गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं मानव सिंह, हिंदी विषय अध्यापक, आप सभी का ऑफलाइन वीडियो क्लास में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस कोरोना महामारी के बाद सभी स्कूलें ऑफलाइन वीडियो क्लासेज या ऑनलाइन क्लासेज चला रही हैं। उसी के अंतर्गत हम भी अपनी स्कूल की तरफ से ऑफलाइन वीडियो क्लास विषय अध्यापक के रूप में पढ़ा रहे हैं। आइए सबसे पहले हम कुछ हिंदी विषय संबंधित सामान्य बातें जो बताना चाह रहे हैं उनको सुनने का प्रयास करें। हिंदी विषय के अंतर्गत कक्षा 10 के लिए 2 पाठ्य पुस्तकें हैं, एक स्पर्श भाग 2, दूसरा संचयन भाग 2। ये दोनों पाठ्य पुस्तकें आपकी सीबीएसई बोर्ड के अनुसार पढ़ाई जाएगी। इन पाठ्य पुस्तकों के अंतर्गत जो भी विषय वस्तु होगा वो सारा का सारा वीडियो के माध्यम से या जब भी आप वापस पुनः विद्यालय में ऑफलाइन क्लास के लिए आएंगे तब आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं हम आज की वीडियो क्लास की। आज की वीडियो क्लास के अंतर्गत हम आपको हिंदी स्पर्श भाग 2 का जो पद्य भाग है, यानी हिंदी के हमारे पाठ्य पुस्तक के 2 भाग है, गद्य और पद्य। गद्य के अंतर्गत लिखित रचनाओं को पढ़ाया जाता है और पद्य के अंतर्गत हमें कविता पाठ, दोहा, चंद या इस प्रकार से देखो काव्यगत बातें होती हैं, वो सारी पद्य भाग के अंदर पढ़ाई जाती है। पद्य भाग का जो पहला पाठ हमारा साखी, जिसका अर्थ होता है साक्षी, इसे गवाह के तौर पे कहा सकता है। अब देखिए, इस पाठ साक्षी के रचयिता या लेखक जिसे कह सकते हैं कवि कबीर है। कवि कबीर का सामान्य परिचय के तौर पर उनका जन्म हम काशी में बतलाते हैं और उनके गुरु रामानंद। अब देखिए, कबीर या क्रांतिकारी कवि के रूप में भी माना जाता है, क्योंकि कबीर हमेशा कहते थे कि शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान का महत्व देते हैं। साखी के अंतर्गत कवि ने प्रत्यक्ष ज्ञान को बतलाने का प्रयास किया है। तो आइए इस साखी पाठ के माध्यम से हम पूरे के पूरे साखी में लिखे हुए 8 दोहों को पढ़ने का प्रयास करते हैं। इन दोहों से पढ़ने से पहले हमें इस कवि का परिचय पढ़ लेना चाहिए। इसीलिए आप अपने पाठ्य पुस्तक को खोलें और उसका परिचय ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। इसमें जो भी कठिन शब्दार्थ होंगे वो आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो आइए हम पाठ्य पुस्तक के माध्यम से कबीर का परिचय पढ़ने का प्रयास करते हैं। कबीर का जीवन काल माना जाता है 1398 से 1518 तक। कहते हैं कबीर का जन्म 1398 में काशी में हुआ माना जाता है। गुरु रामानंद के शिष्य कबीर ने 120 वर्ष की आयु पाई, यानी उनका पूरा जीवन लगभग 120 वर्ष तक रहा। जीवन के अंतिम कुछ वर्ष मगर में बिताए और वही चिरनिद्रा में लीन हुए। चिरनिद्रा से तात्पर्य होता है मृत्यु को प्राप्त कर लेना। कबीर का आर्यभाव या जन्म ऐसे समय में हुआ था जब राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक क्रांतियां अपने चरम पर थी। कबीर क्रांतिदर्शी कवि थे। उनकी कविताओं में गहरी सामाजिक चेतना प्रकट होती है। उनकी कविता सहज ही मन को छू लेती है। एक और धर्म के बाह्यडंबरों पर उन्होंने गहरी और तीखी छोड़ की है, तो दूसरी ओर आत्मा और परमात्मा की विरह मिलन के भावपूर्ण गीत गाए हैं। कबीर शास्त्रीय ज्ञान की अपेक्षा अनुभव ज्ञान को अधिक महत्व देते थे। उनका विश्वास सत्संग में था, यानी भजन और कीर्तन में, और वे मानते थे कि ईश्वर एक है, वह निर्विकार है, यानी इसका कोई रूप नहीं है, सभी जगह विद्यमान है, अरूप है, इसका कोई रूप नहीं, सभी कण कण या गढ़ गढ़ में निवास करता है। कबीर की भाषा पूर्वी जनपद की भाषा थी। इन्होंने जन चेतना, जन भावनाओं को अपने शब्द और साखियों के माध्यम से जन जन या लोगों में पहुंचाने का प्रयास किया है। ये कवि का परिचय था। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। कबीर द्वारा लिखित साखियों का परिचय। कवि साखियों के माध्यम से
लोगों को क्या बतलाना चाहते हैं, वे इस पाठ के प्रवेश के माध्यम से जानने का प्रयास करते हैं कि कबीर ने लोगों के अंदर ऐसी क्या बुराइयां देखी या ऐसी क्या कमियां देखी जिसके कारण उन्होंने अनेक प्रकार के दोहों के माध्यम से या लोगों को भजन कीर्तन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया। आइए हम देखते हैं कि पाठ के प्रवेश। आप अपनी पाठ्य पुस्तक खुली रखें या पाठ्य पुस्तक में प्रत्येक पंक्ति को देखकर ध्यान से रखकर समझने का प्रयास करें। साकी शब्द साक्षी या यथार्थ गवाह शब्द का ही तद्भव रूप है। साक्षी शब्द का साक्षी से बनाएं, जिसका अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान। यह प्रत्यक्ष ज्ञान गुरु शिष्य को प्रदान करता है। संत संप्रदाय में अनुभव ज्ञान की ही महत्ता या महत्वता है, शास्त्रीय ज्ञान की नहीं, यानी किताबी ज्ञान की नहीं। वे प्रत्यक्ष ज्ञान को ज्यादा अनुभव देते थे। कबीर का अनुभव क्षेत्र विस्तृत था। कबीर जगह जगह भ्रमण कर प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करते थे। अतः उनके द्वारा रचित साखियों में अवधी, राजस्थानी, भोजपुरी और पंजाबी भाषाओं के शब्दों का प्रभाव स्पष्ट दिखलाई देता है। इसी कारण उनकी भाषा को पंचमेल खिचड़ी कहा जाता है। कबीर की भाषा को संदुकड़ी भी कहा जाता है। ये विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं मिलाकर इनको द्वारा लिखित की गई, इसलिए इसको हम पंचमेल भी कहते हैं और सिंधुकड़ी भाषा के रूप में भी कहा जाता है। ये था पाठ का प्रवेश। अब देखिए इन साखियों के अंदर कबीर ने किस प्रकार रचना करने का प्रयास किया, यानी कबीर के द्वारा जो लिखी गई साखियां हैं वो दोहों के रूप में लिखने का प्रयास किया है। इसलिए कहा गया है कि साखी वस्तु तो दोहा चंद ही है, जिसका लक्षण यानी इसमें लिखने वाली मात्राएं 13-11 की विश्राम से मिलाकर 24 मात्राओं का आलेख किया गया है। प्रस्तुत पाठ की साखियां प्रमाण है कि सत्य की साक्षी देता हुआ ही गुरु शिष्य को जीवन के तत्व ज्ञान की शिक्षा देता है, यानी प्रत्यक्ष ज्ञान की अवधि कराता है। यह शिक्षा जितनी प्रभावपूर्ण होती है उतनी ही याद रह जाने योग्य भी है। आइए, यह था पूरा पाठ प्रवेश, यानी कबीर के द्वारा लिखित साखियों की वस्तु स्थिति के बारे में था। आइए हम जानते हैं कबीर द्वारा लिखित साखियां किस प्रकार से लोगों को संदेश देने का प्रयास करती है। तो आइए हम जानते हैं, प्रत्येक साखी के दोहे को समझने का प्रयास करते हैं कि यह दोहा किस प्रकार से लोगों को क्या संदेश दे रहा है, लोगों को क्या समझाना चाहता है। आइए हम जानते हैं। कबीर कहते हैं, लोगों से कह रहे हैं कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोई, अपना तन शीतल करे और को सुख होई। कबीरदास जी कहते हैं कि हे लोगों, हे मनुष्यों, आपको ऐसी वाणी बोलनी चाहिए, ऐसी भाषा का प्रयोग करना चाहिए कि मन का आपा तात्पर्य अहंकार है, जो मन के अंतर्गत जो लोगों के प्रति गलत भाव दर्शाता है उसे अहंकार कहा गया है। कि मन के अंतर्गत जो अहंकार है उसको भगा देना चाहिए, यानी इसका अहंकार मिट जाए। कहते हैं कि अपना तन शीतल करे और को सुख होई। आप अपनी ऐसी भाषा का प्रयोग करें कि अपना तन यानी अपना शरीर भी प्रसन्न हो, शीतल हो जाए और दूसरों को भी आपकी बोली बोलने से सुख का आभास हो। अर्थात वे लोगों से कहना चाहते हैं कि लोगों, ऐसी वाणी बोलिए जो अपने आप को भी प्रसन्नता दे, अपने आप को खुशी दे, और जब आप बोले दूसरों को भी खुशियां दे सके। दूसरी दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी ने कहा है कि कस्तूरी कुंडली बसे मर्ग ढूंढे बनमाही, ऐसे गटी गटी राम है दुनिया देखे नहीं। दूसरी दोहे के अंतर्गत कबीरदास जी ने लोगों को ईश्वरीय ध्यान करने के लिए कहा गया है कि जिस प्रकार से लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, वे हर जगह मंदिर मस्जिद इधर उधर से घूमते रहते हैं, लेकिन उनको पता नहीं भगवान का निवास कहाँ होता है। तो इसलिए उसी को देखते हुए उन्होंने एक उदाहरण दिया गया है एक जानवर का, जिसे मर्ग माने हिरण कहा गया है। उस हिरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। वो कहते हैं, कस्तूरी कुंडली बसे मर्ग ढूंढे बनमाई, कि जिस प्रकार से हिरण कस्तूरी को ढूंढता हुआ जंगल में भागता फिरता रहता है, लेकिन उसको ये पता नहीं कि उसकी कुंडली यानी उसकी नाभि के अंदर कस्तूरी विद्यमान है या है। वे कहते हैं कि ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। वे कहते हैं घटी घटी यानी कण कण कि ईश्वर का निवास
कण कण में है, राम है जो पूरे कण कण में विद्यमान में, घट घट में है। इसीलिए कहते हैं कि दुनिया उसको देख नहीं सकती। जिस प्रकार से हिरण अपनी नाभि में कस्तूरी को देख नहीं सकता, उसी प्रकार कण कण में जो विद्यमान ईश्वर है उसको मनुष्य देख नहीं सकता। आगे देखिए, आगे तीसरे दोहे के अंदर में देखिए, कहते हैं कि अब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नहीं, सब अंधियारा मिटी गया जब दीपक देखा माई। कवि कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में जो अहंकार है वो बहुत बड़ा उसका अवगुण है। उसी को लेकर कहते हैं कि मैं से तात्पर्य यहां पर अहंकार के लिए आया है। वे कहते हैं कि जब मुझ में अहंकार था, जब मुझ के अंतर्गत, मेरे अंतर्गत अहंकार था, घमंड था, तब मेरे अंदर ईश्वर नहीं था। वे कहते हैं कि मेरे अंदर ईश्वर नहीं था और अब हरि है तो मैं नहीं। जब मुझे ईश्वरी रूप प्राप्त हो गया या ईश्वर के प्रत्यक्ष दर्शन हो गए तो मेरे के अंदर जो अहंकार है ईश्वर पर मिट गया। इसलिए कहते हैं कि सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखे हमारी। जब अपने जीवन के अंतर्गत जो प्रकाश देखा तब मेरे जीवन का सारा अंधेरा स्वतः ही मिट गया। फिर कहते हैं चौथे पद के देखिए, सुखिया सब संचार है खाए और सोवे, दुनिया दास कबीर है जागे और रोवे। चौथे पद के अंतर्गत सुख और दुख की बातों को बतलाने का प्रयास किया है। कवि ने सुखिया उसे कहा गया है, इंसानी लोगों को कहा गया है जो सुख की तृप्ति करते हैं या सुख के लिए इधर उधर से भागते रहते हैं। और दुखिया शब्द स्वयं कबीर के लिए प्रयोग किया गया है कि किस प्रकार से दुखिया के माध्यम से कबीर ईश्वरी को आराध्य को प्राप्त करना चाहता है। कबीर कहते हैं कि सुखिया सब संसार है खाए और सोवे, दुनिया दास कबीर है जागे और रोवे। कबीर कहते हैं कि हे लोगों, कि संसार के सभी लोग खाते पीते सोते रहते हैं, बड़े आनंद के साथ खुशियां मनाते हैं और उनका आनंद ही जीवन बना लेते हैं। लेकिन वे कहते हैं दुनिया दास कबीर, कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर ये जो तेरा दास है दुखियार, जिसे कबीर अपने आप को कह रहा है कि दुखियार आपका दास कबीर है, यही आपकी ईश्वरीय वैराग्य को प्राप्त करने के लिए, क्योंकि अब जाग गया है और आपके ईश्वर के अंदर ध्यान करना प्रारंभ कर गया है। तो